पाठ सहगामी क्रियाएं CCA को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है को करिकुलर एक्टिविटीज़। आधुनिक शिक्षा पद्धति में पाठ सहगामी क्रियाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अभी हम लोग की जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। विद्यालय में कक्षा का शिक्षण के साथ साथ चलने वाली अन्य क्रियाओं जैसे कि खेल, संगीत, कला, अभिनव आदि को पाठ सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग के स्कूल में बहुत सारी क्रियाएं चलती है। जैसे हम लोग पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स डे होता है, म्यूज़िक के लिए होता है, फिर कला के बारे में भी होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का, फिर ड्रामास होता है। बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो करवाए जाते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ, तो उसको ही हम लोग पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले शैक्षिक विषयों से विद्यार्थियों का केवल ज्ञानात्मक विकास संभव हो पाता है। जो भी हम लोग के क्लासरूम में पढ़ाया जाता है या फिर स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट बुक्स वगैरह से, तो उससे हम लोग का सिर्फ और सिर्फ मानसिक विकास होता है, ज्ञानात्मक विकास होता है। लेकिन पाठ सहगामी क्रियाओं से हम लोग का शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है। मतलब कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। हर बच्चा पढ़ने में अच्छा हो यह संभव नहीं, परंतु बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा होता है। जब बच्चे पाठ सहगामी क्रियाएं करते हैं तो उनका स्किल निकल कर आता है, उनमें क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, टैलेंट निकल कर आता है। जब बच्चा एक्टिविटीज़ खुद करता है तो उसे पता चलता है कि वह किस क्षेत्र में बेहतर है। कोई बच्चा म्यूज़िक में अच्छा होता है, तो कोई डांस में, तो कोई पढ़ाई में, सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर होते हैं। पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को सभी के सामने ला पाता है। अब हम लोग जानेंगे कि पाठ सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है। पाठ सहगामी क्रियाएं प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में सहायक होती है। CCA के द्वारा हम लोग को पता चलता है कि हम लोग के जो भी लोकतांत्रिक मूल्य है, प्रजातांत्रिक मूल्य है, उन मूल्यों का पता चलता है। इसके द्वारा नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाता है। मतलब कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ बच्चे में आती है, कौन बच्चा अच्छा लीडर बन सकता है। जैसे स्पोर्ट्स का हो रहा है या फिर कोई भी 15 अगस्त का फंक्शन वगैरह हो रहा है ना, तो उसमें एक बच्चा है जिसे दे दिया जाता है कि आप सारे मैनेजमेंट, सारे जिम्मेदारी को देख लो कि क्या करवाना है। तो वो जब करता है तो उसके अंदर वो गुण विकसित होते हैं जो भी बच्चा, और उसमें उसकी रुचि उत्पन्न होती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, तो हमें ही लीडर बनाया जाए। तो इस तरह से नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है। व्यावसायिक गुणों का विकास भी किया जाता है। इसमें बहुत तरह तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं जिसके द्वारा व्यावसायिक गुणों का भी विकास किया जाता है। मानसिक विकास में सहायक होता है, क्योंकि खेल खेल के साथ साथ तो पढ़ाई भी तो हो रही है ना, तो मानसिक विकास में भी इसमें सहायक होता है। CCA के द्वारा परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, बहुत सारे प्रदर्शन वर्क की करवाए जाते हैं, तो मानसिक विकास भी इससे होता है। शक्ति के सदुपयोग में सहायक होता है। ये हमारी शक्ति, जो भी हम लोग की काम करने की क्षमता है, उसकी सही डायरेक्शन में यूज़ करवाता है पाठ सहगामी क्रियाएं। अगर कोई बच्चा म्यूज़िक में अच्छा है और हम उसे पढ़ाई पे बोल रहे बार बार कह रहे तुम पढ़ो पढ़ो, और वो म्यूज़िक के क्षेत्र में बेहतर कर सकता है, तो पाठ सहगामी क्रिया के द्वारा तो उसकी म्यूज़िकल शक्ति निखर के सामने आती है, जिससे पता चलता है कि बच्चा म्यूज़िक के क्षेत्र में बहुत बेहतर कर पाएगा। नैतिक विकास में सहायक होता है पाठ सहगामी क्रियाओं से नैतिक विकास में, क्योंकि बच्चों आदर करना, फिर ये करना, सब कुछ करना इसमें सिखाया जाता है। अनुशासन का पाठ भी सिखाया जाता है। अनुशासन स्थापित करने में ये सहायक होता है। जब बच्चा खेल कूद करता है या कोई भी एक्टिविटीज़ करता है तो उसमें नियम कानून होते हैं, तो नियम कानूनों का जब मानता है, फॉलो करता है, तो उसमें अनुशासन के गुण उत्पन्न होते हैं। अपनत्व की भावना का विकास होता है। इसमें एक दूसरे के साथ जब मिलकर कार्य करते हैं तो क्या होता है, अपनत्व की भावना का विकास होता है। सामाजिक विकास में भी सहायक होता है। पाठ सहगामी क्रियाओं के द्वारा जब बच्चे एक समूह में मिलकर कार्य करते हैं तो उनमें सामाजिक विकास भी होता है। स्वस्थ मनोरंजन का में भी सहायक होता है। इसमें मनोरंजन भी होता है बच्चों का,
और काफ़ी अच्छे बच्चे एक्टिव भी रह के सीखते हैं। शारीरिक विकास में सहायक, जब खेल कूद होता है तो उससे शरीर का विकास होता है, शरीर का विकास होगा तो उसके शारीरिक विकास में सी एक्टिविटीज़ मदद करेंगे। सांस्कृतिक विकास में भी सहायक होता है, संवेगात्मक विकास में भी सहायक होता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि CCA का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है।